अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम मेवात की आपको ऐसी जगह दिखाने वाले हैं जिसको साकर्स की नदी कहा जाता था। हमारे बड़े बूढ़े बताया करते थे कि ये नदी जो हम आपको दिखा रहे हैं जो अब सूखी पड़ी है, अब ये एक बरसाती नाला के तौर पर रह गई है। बताते हैं कि पहले ये सदा नीरा थी, मतलब ये 12 महीना बहती थी। तो हमने आज आपको दिखाना चाहा कि वो क्या रीज़न थे जो ये नदी सूख गई और इसका पानी बंद हुआ, और क्यों ये बरसाती नाला के तौर पर ही रह गई है। और पुराने ज़माने में यहाँ का जो क्षेत्र था फिरोजपुर झिरका से लेकर, और ये मैं फ़िलहाल साकर्स गांव के पास खड़ा हूँ, ये साकर्स होकर ये नदी इधर जरगाड़ी मोला का होती हुई सुदूर आगे तक निकल जाती थी, और खानपुर से आके बताते हैं कि ये आके डाके डहर में जाके मिलती थी। सदा नीरा नदी थी, और इसका क्या रीज़न है आज हम इसके सहारे चलते हैं। ये नदी कहाँ तक जाती है और इसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पे है, और इस नदी के पास कुआं भी बने हुए हैं। और यहाँ ये जो सामने आप जंगल से दिखाई दे रहा है ना, बताते हैं कि यहीं पे आजू बाजू एक पुरानी मस्जिद और सराय भी हुआ करती थी जो लोगों ने ख़त्म कर दी है। और इन चीज़ों से थोड़ा मेवात के इतिहास को समझने में मदद भी मिलती है। और हमने भी ये जो नदी है, जब हम साकर्स में पढ़ने आते थे तो बरसात के टाइम में इस नदी में के हम भी निकले थे, बरसात के टाइम में निकले थे। और इस नदी का जो स्थान है वो यहाँ से निकलता हुआ आगे साकर्स के साइड से निकलता हुआ, और बीच साकर्स में जो कसाई मोहल्ला बोलते हैं जिसको, वहाँ के निकलता है। आज भी जब भी पानी आता है कामेड़ा के बांध से या फिर बरसात का पानी जब भी कभी आता है, वो अपनी जगह वहीं से बनाता है जहाँ की ये नदी कभी निकलती थी। और अब तो बताते हैं कि ये नदी बहुत चौड़ी नदी थी, अब तो इसका ये रूप बचा हुआ है बस। बब का कर दिया उस नदी को पे हमें अब बदन का कर दियो आगे।
अब मैं समीम अहमद सागरस लू हम एक नया टॉपिक दे रहा है भाई। सागरस में एक नदी बह करीब और वहाँ और वहाँ को समीम भाई दोबारा से वहाँ का सारा अवरोधन हटवा के दोबारा चालू करवावे। और ये समीम भाई की नहीं पूरे मेवात की विरासत है। इससे आगे ये नदी यहाँ पे मंदापुर गांव से निकल रही है और ये मंदापुर गांव के बीच रोड पे ये व्यू जाता है। आप देखो थोड़ा, ये इधर से निकल रही है। ये जो आपको दोनों तरफ ये मेड सी दिखाई दे रही है, डोर सी, इधर सीधा साकरस की तरफ। ये निकलने वाली नदी का एक पार्ट ये है। इस नदी का जहाँ जहाँ के गुजरती है हमारा साइड आती है, सामने देख रहे हो ये यहाँ पे। और अब यहाँ पे बरसाती नाले से ये इस तरह से, और इधर से पहाड़ी की पौंसली के पास से परली साइड होकर निकलती है। और उधर का जो हमें दिखाई दे रहा है शायद ये झरनों से निकलती थी। पहले जो नदी होती थी वो झरनों से निकलती थी। अब ये पहाड़ों के भीतर जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उनकी वजह से झरने कम हो गए हैं और उनकी वजह से अब खाली एक बरसाती नाला बनते रह गया है। हम इस नदी का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं और ये पानी का ये घाट जो झरनों से बहता था इस बात का गवाह है कि इतनी चौड़ाई में कि ये पानी बहता था इतने। और ये जो पत्थर घिसे हुए हैं ये इसके प्रमाण है कि यहाँ पानी बहुत पुराने ज़माने से ये जो खड्ड है पूरा भर के चलता था। लेकिन कुदरत की कुछ प्राकृतिक संसाधनों का अवैध दोहन होने की वजह से, और ये सामने आप दिखाई दे रहे हो इसका ये जगह है, यहाँ से निकलता था और यहाँ से निकल के आगे बढ़ के और ये उस नदी में मिल जाता था। और ये इतना चौड़ा जो ये है इस बात का गवाह है कि पूरा पानी भर के चलता था। और इसमें जो पहाड़ियों में ये जो अरावली पर्वत है इसमें जो निर्माण है वो बैन है, लेकिन इसमें फिर भी अंदर अवैध निर्माण हो रहे हैं, हमने देखा है। उसी की वजह से जो प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे हैं, झरने जो हैं बहुत ही कम हो गए हैं, झरनों का बहना बहुत कम हो गया है। कुछ झरने तो बिल्कुल सूख गए हैं, कई एक झरने हैं जो जिनमें पानी निकल रहा है। इस साकरस की नदी का जो उद्गम स्थान है वो इस काला पहाड़ के झरने हैं, लेकिन ये झरने जो हैं अवैध निर्माण से और अवैध खनन से, इस झील के पहाड़ में ना अवैध खनन बहुत हुआ है। इसमें बेतहाशा अवैध निर्माण हो रहे हैं अंदर, मतलब बाबा जी वगैरह पता नहीं जगह जगह निर्माण हो रहे हैं, मकाना से बना रहे हैं और उनकी वजह से झरने जो हैं ये कम हो गए हैं। और इन्हीं झरनों का जो पानी था, अब ये पहले खड्ड जो है ये सामने जो खड्ड है पूरा भर के निकलता था, ये तो हमने भी देखा था। लेकिन अब ओनली ये छोटी सी नालियों में के जगह जगह से ये पानी निकल रहा है, पहले पूरा भर के चलता था। भाई नदी को पीछे कर रहा जाको वीडियो बना रहा ब्लॉगिंग लुक। फाइनली हम इस नदी के पीछे पीछे पहुंच गए हैं जो ये फिरोजपुर झिरका में
झिरका पहाड़ है, काला पहाड़, यहाँ पहुँच गए। यहाँ के झरनों से पानी निकल रहा है, ये आप देख रहे हो, ये पानी निकल रहा है, कल कल करता हुआ पानी। और इस नदी का जो रीज़न था, जो सदा नीरा होने का, उसका रीज़न ये था कि इस पहाड़ में से झरने निकलते हैं। और पुराने ज़माने में तो इसमें बहुत ज़्यादा झरनों का पानी निकलता था, लेकिन उन झरनों की अवैध खनन से या पर्यावरण मंडल में जो परिवर्तन है उसकी वजह से कुछ झरनों का पानी कम हुआ है। उसकी वजह से झरने कम हो गए हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। लेकिन किसी ज़माने में यहाँ से झरने निकलते थे, और ये कामेड़ा साइड होकर और इधर फिरोजपुर झिरका के बाहर से नरसेरों के पास से होकर और ये साकरस की नदी में जाके मिलते थे। और इन झरनों की वजह से ही ये नदी 12 महीना सदा नीरा 12 महीना बहने वाली को सदा नीरा कहते हैं। उसकी वजह से इस नदी को सदा नीरा नदी कहा जाता था। और इसका उद्गम जो स्थान है वो यही फिरोजपुर झिरका का काला पहाड़ है। और इन झरनों की वजह से ही यहाँ पे पुराने मकानात भी दिखाई दे जाते हैं। और जो आपको एक इन्हीं पहाड़ों में एक रतनगढ़ का किला है, अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में, फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में, उसके जो वंशज थे, तो उन्होंने जब उस पर हमला किया था कोटला किला पे, तो उसने भी यहीं के किले में बहादुर नाहर ने शरण ली थी। और यहीं से उसने अपना राज चलाया और युद्ध जारी रखा था। बड़ी शानदार जगह है। और फाइनली हम उस रीजन पे पहुंच गए हैं जिसको बड़े बूढ़े पुराने बुजुर्ग बताते थे कि ये साकरस की नदी सदा नीरा थी। और उसका रीज़न था ये जो पहाड़ों का पानी था ये उस नदी में जाके मिलता था, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग यहाँ से लगा लो आप 6-7 किलोमीटर है। इतना तो सफ़र उस ज़माने में तय कर ही लेता होगा। और अपने व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूँ, इन चीज़ों को दिखाने का जो मेरा मकसद है वो मेरा मकसद है इतिहास से रूबरू और पुरानी चीज़ों को दिखाना। और इस नदी की वजह से यहाँ का जो क्षेत्र था फिरोजपुर झिरका का वो उपजाऊ था।